ये रहा शीक्सर्ट शब्दों में लिखा गया विवरण। विष्णु के अवतार कैसे हुए? टिप्सारेविक शैली में यानी संक्षिप्त, तार्किक और बिंदुवार तरीके से विष्णु अवतार कैसे हुए, एक तार्किक विश्लेषण ही शब्दों में। भूमिका। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। जब जब पृथ्वी पर पाप, अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। इस अवतार की परंपरा को दशावतार के रूप में जाना जाता है। यह अवतार केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक और सांस्कृतिक सोच को भी दर्शाते हैं। मैन धर्म की रक्षा हेतु में स्वयं श्री कृष्ण, जो विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं अवतार लेता हूं। डू संतों और भक्तों की रक्षा हेतु अब अत्याचारी राक्षस या शासक निर्दोषों को कष्ट देने लगते हैं, तब विष्णु का अवतरण होता है। संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए भी अवतार आवश्यक होते हैं। विष्णु सृष्टि के मध्य में स्थित हैं। वे न तो संहारक हैं जैसे शिव, न ही सृजनकर्ता जैसे ब्रह्मा। वे पालक हैं। दशावतार क्रमशः अवतरण के भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इनसे यह स्पष्ट होता है कि विष्णु के अवतरण क्रमिक विकास की तरह भी देखे जा सकते हैं। मत्स्य मछली, प्रलय से मनु की रक्षा, जीवन का जल में आरंभ। कूर्म कछुआमदर, मंथन में मंदार पर्वत को संभाला। सुवराह सुअर आह, पृथ्वी को जल से निकालकर फिर से स्थापित किया। सौस निसिन्हा, आधा सिंह आधा मानव, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया। वामन बौना ब्राह्मण, राजा बलि से 3 पग में धरती, आकाश और पाताल ले लिए। 6 परशुराम, क्षत्रिय विनाशक ब्राह्मण, अत्याचारी क्षत्रियों को नष्ट किया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, रावण जैसे दैत्य का अंत कर धर्म की स्थापना। कृष्ण महाभारत युद्ध, गीता का उपदेश। 9 बुद्धानी, अहिंसा और करुणा का संदेश। डेट कल्कि, कहा 1 शब्दों में लिखा गया विवरण। विष्णु के अवतार कैसे हुए? टिप्सारेविक शैली में यानी संक्षिप्त, तार्किक और बिंदुवार तरीके से विष्णु अवतार कैसे हुए, एक तार्किक विश्लेषण शेक्सपियर शब्दों में। भूमिका। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। जब जब पृथ्वी पर पाप, अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। इस अवतार की परंपरा को दशावतार के रूप में जाना जाता है। यह अवतार केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक और सांस्कृतिक सोच को भी दर्शाते हैं। अवतार क्यों होते हैं? धर्म की रक्षा हेतु। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण, जो विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं, कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब 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 धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं अवतार लेता हूं। सब संतों और भक्तों की रक्षा हेतु जब अत्याचारी राक्षस या शासक निर्दोषों को कष्ट देने लगते हैं, तब विष्णु का अवतरण होता है। संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए भी अवतार आवश्यक होते हैं। विष्णु सृष्टि के मध्य में स्थित है। वे न तो संहारक हैं जैसे शिव, न ही सृजनकर्ता जैसे जैसे ब्रह्मा। वे पालक हैं। दशावतार क्रमशः अवतरण की प्रक्रिया। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इनसे यह स्पष्ट होता है कि विष्णु के अवतरण क्रमिक विकास की तरह भी देखे जा सकते हैं। 1 मत्स्य मछली, प्रलय से मनु की रक्षा, जीवन का जल में आरंभ। कछुआ, समुद्र मंथन में पर्वत को संभाला। वराह सुअर, पृथ्वी को जल से निकालकर फिर से स्थापित किया। सौर नसीना, आधा सिंह मानव, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया। वामन बौना ब्राह्मण, राजा बलि से 3 पग में धरती, आकाश और पाताल ले लिए। परशुराम विनाशक ब्राह्मण, अत्याचारी क्षत्रियों को नष्ट किया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, रावण जैसे दिगैत्य कर धर्म की स्थापना। कृष्ण नद, महाभारत युद्ध, गीता का उपदेश। मैं मुझे बुद्ध स्टेनी, अहिंसा और करुणा का संदेश। भविष्य का अवतार कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे। अवतार की प्रक्रिया। दैवी प्रेरणा से प्रकट होते हैं। विष्णु का अवतार सामान्य जन्म नहीं होता, यह दैवी संकल्प का परिणाम होता है। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार रूप लेते हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ी, वैसे वैसे अवतारों के स्वरूप भी विकसित हुए। हर अवतार का उद्देश्य निश्चित होता है। उदाहरण, राम का उद्देश्य धर्म की मर्यादा स्थापित करना था, जबकि कृष्ण का उद्देश्य अधर्म का पूर्ण विनाश करना और ज्ञान निष्कर्ष।
भगवान विष्णु के अवतार केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक, नैतिक और दार्शनिक संकेत भी देते हैं। हर अवतार एक विशेष युग, परिस्थिति और मूल्य को दर्शाता है। इन अवतारों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी अन्याय बढ़ता है, तब सकारात्मक शक्ति किसी न किसी रूप में उसे समाप्त करने के लिए अवश्य आती है। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक आकर्षक चार्ट या